नमस्कार दोस्तों। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज हम डिस्कस करेंगे भारत सीरीज या BH सीरीज के बारे में। रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया था ये बोल के कि वो भारत सीरीज रिलीज करने वाला है। अब ये क्या है? इट्स बेसिकली ए व्हीकल रजिस्ट्रेशन नंबर। देखिए, नॉर्मल प्रोसीजर क्या होता है दोस्तों, जब हम एक गाड़ी खरीदते हैं रेस्पेक्टिव स्टेट में जो रेस्पेक्टिव RTO ऑफिस है उधर जाके गाड़ियों का रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। वो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है, साथ साथ में हमें उस स्टेट का रोड टैक्स भी भरना होता है। अब ये BH सीरीज में कुछ चीज़ें जो है ईजी कर दिया है। वो क्या क्या है हम आज डिस्कस करेंगे। तो आगे जाने से पहले लेक्चर पर लाइक का बटन जरूर दबाइएगा। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हमें सपोर्ट करने के लिए आप चैनल के मेंबर बन सकते हो ज्वाइन बटन के थ्रू। शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले एक्सेशन सिस्टम क्या है वो डिस्कस करते हैं। करंटली अंडर सेक्शन 47 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट 1988 ये क्या कहता है? मान लीजिए आपकी गाड़ी आपने महाराष्ट्र में रजिस्टर कर रखा है, अब आपका ट्रांसफर आ गया हरियाणा में, तो आप अपनी गाड़ी लेके जाओगे। आप देखिए, अगर आपको गाड़ी हरियाणा में चलाना है तो आपको हरियाणा का रोड टैक्स भरना होगा और हरियाणा में वो गाड़ी री रजिस्ट्रेशन भी करना होगा। पर आपके लिए टाइम दिया जाएगा 12 महीने का। 12 महीने तक आप बिना कोई रोड टैक्स का, बिना कोई री रजिस्ट्रेशन का हरियाणा में गाड़ी चला सकते हो। आप देखिए, टू गेट री रजिस्टर्ड द व्हीकल हैज टू फर्स्ट गेट ए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट वेयर द व्हीकल इज करंटली रजिस्टर्ड। अगर आपको हरियाणा में महाराष्ट्र से गाड़ी ट्रांसफर भी करना है या फिर महाराष्ट्र से चेंज करके हरियाणा में उस गाड़ी को री रजिस्टर करना है, तो सबसे पहले आपको जहां आपने इस गाड़ी को रजिस्टर किया होगा उस RTO ऑफिस से एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। आप जितने भी लोग इस तरह का काम किया है आपको पता होगा ये कितना मुश्किल काम होता है। एक तो RTO ऑफिस से कुछ काम करवा के लाना बहुत मुश्किल हो जाता है। एजेंट के थ्रू ही सब कुछ चलता है इंडिया में, अनफॉर्चुनेटली, वो अलग बात है। आप देखिए, moreover, when one had earlier bought and registered a new personal vehicle in the parent state, the state had charged the road tax upfront for 15 years। ये भी आपको पता होगा, जब आप एक गाड़ी एक पर्टिकुलर RTO ऑफिस में जाके रजिस्टर करते हो तो आपको उस स्टेट का रोड टैक्स 15 साल के लिए क्यूमुलेटिवली देना पड़ता है। इसलिए आप शायद ध्यान दिया होगा, जो गाड़ी का एक्स शोरूम प्राइस है एंड जो ऑन रोड प्राइस है उसमें काफ़ी फर्क आ जाता है स्टेट टू स्टेट। आपने ये भी ध्यान दिया होगा, यूनियन टेरिटरीज में ये जो एक्स शोरूम प्राइस एंड ऑन रोड प्राइस में ज़्यादा फर्क नहीं है। क्यों नहीं है? ये जो रोड टैक्स का फर्क है दोस्तों। अब क्या है ना, ये जो रोड टैक्स है वो 15 साल का क्यूमुलेटिवली लेते हैं स्टेट्स जो है। अब देखिए, आपका नुकसान है ना, अगर आपने महाराष्ट्र में गाड़ी रजिस्टर किया और आपने 15 साल का रोड टैक्स भी दे दिया, अब 2 साल बाद आप उधर से चेंज होके हरियाणा जा रहे हो, अब हरियाणा में जाके आपको री रजिस्ट्रेशन करना है तो हरियाणा का 15 साल का रोड टैक्स भरना होगा, तो आपका लॉस है ना। पर देखिए, लॉ क्या कहता है? द पेरेंट स्टेट हैज टू रिफंड द रिमेनिंग 10 years ऑफ रोड टैक्स इट हैड ऑलरेडी रिसीव्ड। अगर आपका गाड़ी का ट्रांसफर हो रहा है, मान लीजिए 15 साल के लिए आपने रोड टैक्स पे किया और 2 साल में आप ट्रांसफर हो गया आपका, तो 13 साल का जो रोड टैक्स आपने ऑलरेडी प्रीपेड किया है ना, वो एक्चुअली पेरेंट स्टेट को आपको रिफंड करना है। पर आपको अगेन एक चीज पता है, इस तरह की रिफंड अगर गवर्नमेंट से वापस लेना है, स्पेशली ये RTO ऑफिस वगैरह में से वापस लेना, तो कितना मुश्किल काम है। तो ये सब प्रॉब्लम गवर्नमेंट भी समझते हैं, इसलिए गवर्नमेंट ये BH सीरीज लाया है। अब ये क्या है मैं आपको डिटेली समझाऊंगा अगले स्लाइड में। अब दोस्तों, BH सीरीज के बारे में, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने BH सीरीज लॉन्च किया है। किस लिए? टू फैसिलिटेट सीमलेस ट्रांसफर ऑफ व्हीकल्स। मैंने आपको पिछले स्लाइड में बोला था, जब आप एक गाड़ी ट्रांसफर करते हो एक स्टेट से दूसरा स्टेट, तो कितना प्रोसीजर आपको फॉलो करना होता है। देखिए, इसका सोल्यूशन गवर्नमेंट लेके आया है BH सीरीज से। अगर आप आपकी गाड़ी BH सीरीज में रजिस्टर करते हो, ये पूरा वॉलंटरी प्रोसेस है, आप चाहे तो कर सकते हो, चाहे तो अपने स्टेट में भी रजिस्टर कर सकते हो। अगर आप BH सीरीज में करते हो ना दोस्तों, जब आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गाड़ी को लेके जाना है तो आपको ये नया रजिस्ट्रेशन वाला कुछ नहीं करना है, पूरे इंडिया में वो गाड़ी वैलिड रहेगा। आप देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है, ये जो रोड टैक्स आप 15 साल के लिए भरते हो ना, ये नहीं होता BH सीरीज में। BH सीरीज में केवल आपसे 2 साल का या मल्टीपल ऑफ 2 ऐसा ही टैक्स लेगा, तो आपको 2 साल का रोड टैक्स पे करने का मौका है। अगर आपको 2 साल के बाद कहीं जाना है, आपको ये पता है आपका ट्रांसफर होने वाला है, तो आपके लिए इसी होगा ना, ये रिफंड वाला चक्कर भी नहीं रहेगा। तो BH सीरीज का सबसे बड़ा फायदा यह है, रोड टैक्स जो है आपको केवल 2 साल का भरना है और आपको एक स्टेट से दूसरे स्टेट में लेके जाने से री रजिस्ट्रेशन नहीं करना है। अब आप सोच रहे होंगे ये फैसिलिटी किसके लिए है? सबके लिए नहीं है। दिस फैसिलिटी
will be available on voluntary basis to defense personnel, employees of central or state government, central or state public sector undertakings, and private sector companies or organization having their offices across 4 or more states. समझ गए ना आप? ऐसे लोगों को ये फैसिलिटी दिया जाएगा जिनका ट्रांसफर हो सकता है अक्रॉस द स्टेट्स, जैसे डिफेंस पर्सनल है, इनका इंडिया में कहीं भी ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है। जैसे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैसे HAL हो गया, BHEL हो गया, ECIL हो गया, इस तरह की PSUs का भी रीजनल ऑफिसर्स है काफ़ी सारे स्टेट्स में, तो इनका भी 3-4 साल में ट्रांसफर हो सकता है। तो इन लोगों के लिए ये वॉलंटरी बेसिस में ये फैसिलिटी दिया जाएगा। प्राइवेट सेक्टर कंपनीज के लिए भी है, जैसे कोई टाटा में काम कर रहा है, रिलायंस में काम कर रहा है, विप्रो में काम कर रहा है, इनका भी तो ट्रांसफर हो सकता है, कभी हरियाणा में, कभी बेंगलुरु में, कभी हैदराबाद में, कभी कोच्चि में। तो इन लोगों के लिए भी ये जो फैसिलिटी है ये अवेलेबल रहेगा। समझ गए? अब दोस्तों, हाउ डज ए BH नंबर लुक लाइक? BH सीरीज का नंबर आपको ऐसे दिखेगा, जिसमें से आपको सारे डिटेल्स पता चल जाएगा। सबसे पहले YY, इसका मतलब है ईयर ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। आपने अपनी गाड़ी सबसे पहली बार कौन से साल में रजिस्टर किया था? मान लीजिए 2021 में किया तो 21 ऐसा लिखा रहेगा। फिर आएगा BH सीरियल नंबर, ये तो बस सीरियल नंबर है दोस्तों, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। ये आपको 1 से 9999 तक मिलेगा। जब ये 9999 गाड़ी खत्म हो जाएगा रजिस्टर होके, फिर से 1 से शुरू होगा, पर अगला वाला जो 1 के साथ एक अल्फाबेट भी ऐड होगा। ये तो नॉर्मल स्टेट में भी ऐसे ही होता है। तो बस मेरा कहने का मतलब ये था, BH सीरीज में रजिस्टर किया हुआ गाड़ी आपको ऐसे दिखेगा, इसका नंबर प्लेट जो है बस। अब दोस्तों, भारत सीरीज में जितनी गाड़ियां रजिस्टर होंगी उनके रोड टैक्स में भी थोड़ा सा फर्क होगा। ये आपके गाड़ी का प्राइस में डिपेंडेंट है। जैसे मान लीजिए आपकी गाड़ी का प्राइस 10 लाख से नीचे है तो आपका रोड टैक्स होगा 8%। अगर 10 से 20 लाख के बीच में गाड़ी का प्राइस है तो रोड टैक्स होगा 10%। अगर 20 लाख से ऊपर है तो रोड टैक्स होगा 12%। मतलब जैसे आपका गाड़ी का प्राइस बढ़ता जाएगा वैसे रोड टैक्स भी बढ़ता जाएगा। आप देखिए, डीजल व्हीकल्स विल बी चार्ज 2% एक्स्ट्रा। देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए बेसिकली 2% की रिडक्शन होगा रोड टैक्स में। अब आपको पता है गवर्नमेंट धीरे धीरे जितने फॉसिल फ्यूल कंबशन इंजन है उसको एलिमिनेट करने की कोशिश में और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एंकरेज कर रहे हैं, तो इसीलिए इसमें गवर्नमेंट पॉलिसी भी दिख रहा है इसके साथ साथ। मतलब गवर्नमेंट जो है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को 2% रिडक्शन दे रहा है, मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट क्या कर रहे हैं? एंकरेज कर रहे हैं। अब दोस्तों फाइनली, ये जो भारत सीरीज वाला प्रोविजन गवर्नमेंट लेके आ रहा है ये कोई मैंडेटरी प्रोविजन नहीं है, कंप्लीटली वॉलंटरी है। अगर आपका सर्विस ऐसा है जहां आपकी ट्रांसफर होता रहता है और आपको ये री रजिस्ट्रेशन में या फिर से रोड टैक्स पे करने में प्रॉब्लम्स हो रहा है, तब आप ये भारत रजिस्ट्रेशन वाली फैसिलिटी यूज कर सकते हो, कोई जबरदस्ती नहीं है। और देखिए, इसमें जब आप रजिस्टर करेगा ना, ये कंप्लीटली ऑनलाइन प्रोसेस होगा। इसके लिए आपको RTO ऑफिस फिजिकली जाने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए, शी और ही हैज टू अप्लाई बाय फिलिंग अप फॉर्म 60 एंड फर्निश वैलिड एम्प्लॉयमेंट ID प्रूफ ऑनलाइन। बस आपको एक फॉर्म 60 करके एक फॉर्म होता है, उसको ऑनलाइन भरना है और आपकी जो वैलिड एम्प्लॉयमेंट ID, मतलब अब अगर आप डिफेंस पर्सन लो उसका ID, अगर आप कोई पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग में काम करते हो उसका ID, या आप कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करते हो जिसका ऑफिस कई सारे स्टेट्स में तो उसका ID, बस ये देने से आपका BH रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। ठीक है, द स्टेट अथॉरिटीज विल वेरीफाई द प्रूफ एंड देन असाइन द BH रजिस्ट्रेशन। द रजिस्ट्रेशन नंबर विल बी रैंडमली जनरेटेड बाय कंप्यूटर ओनली। तो बेसिकली और एक चीज आपको ध्यान देना है, ये जो BH रजिस्ट्रेशन भी करेगा कौन? स्टेट अथॉरिटीज करेगा, सेंटर की नहीं। स्टेट को ये पावर दिया हुआ है, तो स्टेट जो है इनसे जो टैक्स लेगा वो केवल 2 साल का लेगा। ठीक है, 2 साल के लिए बस आप रोड टैक्स भर दो और आपको अगर कोई और स्टेट में जाना है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। बस वही है दोस्तों। तो दोस्तों दैट्स द एंड ऑफ इट। एक छोटा सा वीडियो था, छोटी सी इन्फॉर्मेशन। आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। आप लोगों की वैल्यूएबल सजेशंस, कमेंट्स आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।